डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कशीट 1 करेंगे। वर्कशीट 1 करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। तो आपको थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं, कनेक्टेड बाय मींस ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, और ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल हैं ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से, या उन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, माइनस का होगा, मल्टीप्लाई का होगा या डिवाइड का होगा। और फिर इसने एग्जांपल दिया जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये जो 2x है ये एक टर्म है और ये जो 3 है ये दूसरी टर्म है, और बीच में क्या है, इनके साइन प्लस का साइन है। ठीक है, या माइनस का हो सकता है, या मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, या डिवाइड का साइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2x प्लस 3 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट है और क्या है, वेरिएबल है। देखो वेरिएबल क्या है, जो भी x y z a b c d कोई भी ऐसे अल्फ़ाबेट में जो होगा वो क्या है, वेरिएबल है। और जो भी नंबर होगा, जैसे ये 3 है नंबर, ये कांस्टेंट है, जैसे ये 2 नंबर है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आपको पता लग गया, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सिंबल, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट हैं वो सिंबल से सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस, आर कॉल्ड टर्म और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो जैसे हमने यही वाला एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, बीच में या 2x और 3 के बीच में प्लस का साइन है, तो ये जो है 2x ये टर्म है और 3 भी टर्म है, तो इसमें कितनी टर्म होगी, इसमें 2 टर्म्स होगी। ठीक है, यानी कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, इस तरह से भी हो सकता है कुछ, जैसे 4x माइनस 7, तो एक टर्म 4x है और दूसरी टर्म क्या है, माइनस 7 है। ठीक है, या 7 कह सकते हैं आप, तो बीच में क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो एक टर्म 4x है, दूसरी टर्म माइनस 7 है। तो इस तरह से आपने टर्म्स को अलग करना है। अब मोनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म हो वो मोनोमियल है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x, ये 2x एक सिंगल टर्म है। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मीन्स वन। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। और बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब है, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2, जिसमें 2 टर्म हो। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, तो इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल कौन सा होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक 3x और ये ले लिया 4y और प्लस 7, तो इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। समझ गए, जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल, जिसमें 2 हो बाइनोमियल, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल। अब आपको जैसे ये हमारे पास इसने पिछला दिया, ऐड करना है, जैसे इन टर्म इसमें इसको ऐड करना है, तो आपको ऐड करना आता है, पिछली क्लासेस में आपने सीखा होगा। ये कॉलम मेथड है या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड है। ठीक है, ये कॉलम मेथड से, ठीक है, ऐड कर रखा है, और ये हॉरिजॉन्टल मेथड से, ये आपको आता होगा, आपने 6th में करा होगा कि टर्म को कैसे प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। और इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे मोनोमियल की। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये हमें 2 टर्म दे रखी है, एक 5x स्क्वेयर y, ये पहली टर्म है, और दूसरी टर्म है 4xy। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इस एक्सरसाइज में हम यही सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे, हम वर्कशीट करेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा कि आपने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं इसकी वर्कशीट। तो वर्कशीट फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है।
फर्स्ट पार्ट है इसका 9x³ मल्टीप्लाई 2x⁴। तो देखो इसको किस तरह से करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, उनको इकट्ठा लिख देना है। तो कांस्टेंट इसमें क्या है, एक 9 कांस्टेंट है और दूसरा कांस्टेंट क्या है, 2 है। तो 9 और 2 कांस्टेंट यानी कि जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा लिख देना है। 9 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद आएगी बारी वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है, x³ वेरिएबल है और x⁴ ये भी वेरिएबल है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करी, 9 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया 18। और x³ और x⁴ की मल्टीप्लाई की। देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाते हैं। ये आपने चैप्टर 3 में सीख रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x⁴ + 4 क्या हो जाएगा, 7। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही था क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भी ऐसे ही है, -6a² × 5a⁻7। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी है पहले। -6 कांस्टेंट है और 5 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। फिर वेरिएबल की बारी आएगी, a² वेरिएबल है और a⁻7 वेरिएबल है। अब दोनों कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो कितना आएगा, -30, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। और a² और a⁻7 की मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो हम इसको लिखेंगे a⁻9। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, -8y⁻9 × -4y⁻3। तो बिल्कुल वही पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। -8 और -4 की मल्टीप्लाई कर दी। फिर वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी है आपने, y⁻9 है, y⁻3 है। तो -8 और -4 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 8 4 जा 32। ठीक है, 32 किस चीज़ का आएगा, 32 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। और फिर y की 9 और y की 3, दोनों कितनी हो जाएगी, y⁻9 + 3 12। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। हमने क्या करना है, इसका सेकंड का फर्स्ट है 7p³ मल्टीप्लाई करनी है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई करनी है हमको 4/3p² से। ठीक है, तो सेम वैसे ही वही प्रोसेस होगा इसमें भी। सबसे पहले हम जो हमारे पास कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 4/3 से। फिर आई बारी वेरिएबल की। वेरिएबल p और q वेरिएबल है। पहले p वाले वेरिएबल इकट्ठा लिख लेंगे हम, p इंटू इधर क्या है, p² है, p²। ठीक है, और फिर q की मल्टीप्लाई कर देंगे q⁻3 से। समझ गए। तो हमने वेरिएबल जो p में वेरिएबल थे वो इकट्ठे लिख लिए और जो q में वेरिएबल थे वो इकट्ठे लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 4/3 की मल्टीप्लाई की तो कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है इसमें, तो सीधी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 28/3। और p² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p का मतलब p⁻1, तो ये हो जाएगा p⁻3। और ये जो इन दोनों की क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, q⁻1 और q⁻3 है तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसकी पावर। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी ऐसा ही है। हमारे पास है 12a² b⁻6 और c⁻8। इसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है -3a⁻7 b⁻4 और c⁻3 से। तो सेम वैसे ही है, 12 आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट, और इधर आ जाएगा -3 कांस्टेंट। अब फिर हम जो a वाले हैं वेरिएबल उनको इकट्ठा लिख लेंगे, b वालों को इकट्ठा और c वालों को इकट्ठा। तो आ जाएगा भाई a²
और यहाँ पे है A7, ठीक है। और फिर B की पावर 6 और फिर B की पावर 4 की मल्टीप्लाई, फिर C की पावर 8 और C की पावर 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सबकी हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, 12 3 जा 36, यानी कि माइनस का 36 आएगा। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। फिर ये कितना बन जाएगा, A² और A⁻⁷ है, तो 2 + 7 पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 9। और फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, B की पावर हो जाएगी 6 + 4 पावर हो जाएगी 10। और C की पावर कितनी हो जाएगी, 8 + 3 यानी कि C की पावर 11। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका देखते हैं हम, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट 3 है, वो देखते हैं। ये भी ऐसा ही है, 2/5 x² y मल्टीप्लाई करनी है 5/3 x की पावर 3 y की पावर 2 और z की पावर 2, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से करना है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। हम पहले जो कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 कांस्टेंट है और 5/3 कांस्टेंट है। फिर जो x वेरिएबल में उनकी करेंगे, इकट्ठा कर देंगे उनको, x² और दूसरा वेरिएबल x में क्या है, x³ और फिर y वाला y और फिर y² और फिर क्या है, z², ठीक है। अब हम इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जो कटता है काट देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो इधर 2 रह गया, नीचे 3 रह गया, तो ये बन जाएगा 2/3 और x² और x³ की मल्टीप्लाई x⁻5 पावर ऐड होगी, और y और y² की मल्टीप्लाई y⁻3 और ये z² तो z² ही था, इसको ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन करे हैं, सेम वैसा ही है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3x⁻7 इंटू 4x⁻2 इंटू -5x⁻3। तो सेम वही प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है कांस्टेंट, 4 है कांस्टेंट और -5 है। फिर वेरिएबल की बारी आएगी, x⁻7 मल्टीप्लाई x⁻2 और x⁻3, ठीक है। वही प्रोसेस है सेम, कोई इसमें बदलाव नहीं है। अब इन तीनों की करेंगे मल्टीप्लाई कांस्टेंट की। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार माइनस है। अब इन तीनों की करेंगे जब मल्टीप्लाई तो पावर हो जाएंगी ऐड, क्योंकि बेस x सेम है, ठीक है। तो आ जाएगा 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो आ जाएगी x⁻12। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर फर्स्ट का। अब देखते हैं सेकंड भी ऐसे ही है, -1.2 a⁻2 b⁻2 इंटू 5a b⁻4 और c⁻2 और फिर है 1.1 a⁻5 और b और c⁻7। सेम वही प्रोसेस है, 1.2 5 और 1.1, ये क्या है, तीनों कांस्टेंट हैं। तीनों कांस्टेंट हमने इकट्ठे लिख लिए। उसके बाद बारी आई वेरिएबल की, a की 2 और यहाँ पे a है और यहाँ पे है फिर a की 5, इकट्ठा लिख लिया। फिर है b की 2 और b की 4 है फिर उसके बाद, और फिर क्या है, b है। उसके बाद c की बारी आई, c की 2, ठीक है, c⁻2 इंटू c⁻7। अब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। अब 12 5 जा, ये हो जाएगा 60 और 60 को जब इससे करेंगे, ठीक है, 1.1 से, तो इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 6.6 और इन तीनों की करेंगे तो आ जाएगी a की पावर कितनी आ जाएगी, 2 + 1 3, 3 + 5
8 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ए की पावर 8। और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आ जाएगी हमारे पास बी की पावर 6 और 7 आ जाएगी। ठीक है, बी की पावर 7 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 7 यानी कि 9, सी की पावर 9। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है थर्ड पार्ट, कर लेते हैं इसको। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/4 PQ इंटू 1/2 QR स्क्वेयर इंटू -5 P स्क्वेयर R³ इंटू -6 R⁵5। ठीक, तो वही है, सेम वैसी मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 कांस्टेंट है, 1/2 है कांस्टेंट, -5 है कांस्टेंट और -6 है कांस्टेंट। फिर बारी आई पी, क्यू और आर की। तो पी और कहाँ है पी, और है पी स्क्वेयर, पी इंटू पी स्क्वेयर। फिर है क्यू की बारी, क्यू इंटू और क्यू एक बार और है और 2 बार है। ठीक है, फिर आई आर स्क्वेयर की बारी, आर की बारी। तो आर स्क्वेयर इंटू R³ इंटू R⁵5। अब इन सब की हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगर कुछ कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, अगर कटिंग नहीं होती तो ऐसे लिख देंगे। तो इसकी तो कटिंग हमारे पास अगर हो रही है तो करेंगे। 2 3 जा 6 हो रही है। ठीक है, 2 3 जा 6। तो और कटिंग नहीं हो रही तो 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45 और -2 बार आ रहा है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, यानी कि प्लस का 45 अपॉन नीचे तो सिर्फ 4 ही है, अपॉन 4। ठीक है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करी तो 45/4 आ गया। अब वेरिएबल की बारी आई, पी और पी स्क्वायर की करेंगे तो आ जाएगा P³। पी की पावर 1 और पी की पावर 2 को करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसी क्यू की बारी आई तो क्यू और क्यू की मल्टीप्लाई Q²। ऐसी इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब, R² R की 3 और R की 5 की, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 5 5 5 और 10। तो आ जाएगी हमारे पास R की पावर 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 45/4 P³ Q² और R की पावर 10। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करनी थी। इस वीडियो में हम इतने ही सम करेंगे, बाकी सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।